अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, हमने जो प्रीवियस लेक्चर देखा था वो उसी का ही पार्ट है और ये हमारे पास है ब्लोच बेथ रिलेशन। ब्लोच बेथ रिलेशन हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने कहा कि हमने अभी एक क्वेश्चन फाइंड आउट की थी लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है या हमारे पास जो नेट एनर्जी लॉस होता है, स्पेसिफिक लॉस कह लें, वो हमारे पास कितना आता है जब हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैटर के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं उस केस में। ठीक है, तो ब्लोच बेथ रिलेशनशिप हमारे पास क्या है कि हम उसी प्रीवियस इक्वेशन में हम एक छोटी सी रिलेटिविस्टिक करेक्शन करते हैं और हम उस करेक्शन के रिजल्ट में हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो हम उसे नेम देते हैं ब्लोच बेथ रिलेशन। ठीक है, हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास जब चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ तो वो उस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं, ये जो हमारे पास वो जो मोमेंट होता है जब हमारे पास चार्ज पार्टिकल की इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाती है, उससे उस केस में हम उसे कहते हैं, वो हमारे पास ब्लोच बेथ रिलेशन है। ठीक है, इफ़ वेलोसिटी ऑफ incident charge particle becomes equal to velocity of light, then minus d over dx equation will be modified as minus d over dx minus de over dx is equal to z square e 4 pi epsilon स्क्वायर m e v स्क्वायर। हमारे पास क्या था, n था यहाँ पे, और हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास n क्या है, n इज इक्वल टू n z प्राइम के इक्वल है, और n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट टाइम, और z प्राइम हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑब्जॉर्बिंग मैटर। ठीक है, जिस मैटर के साथ इंटरेक्ट करे उस मैटर का जो एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, n z प्राइम आ गया n की जगह, और हमारे पास क्या था, लॉग ऑफ 2me v स्क्वायर ओवर h न्यू माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिलेटिविस्टिक करेक्शन है और उसको हम नेम देते हैं ब्लोच बेथ रिलेशन का। ठीक है, ये जो इक्वेशन है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है रेंज है। रेंज हमारे पास क्या होता है, रेंज हमारे पास वो डिस्टेंस है जो चार्ज पार्टिकल कवर करता है बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल थ्रू मैटर बिफोर। अभी हमने बात की, हमने कहा जब चार्ज पार्टिकल मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है उस केस में उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लॉस आता है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होती है, और काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे डिक्रीज़ होती है एक टाइम आता है काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, और उस टाइम पे जो चार्ज पार्टिकल है वो फर्दर मूव नहीं करता। तो वो जो डिस्टेंस है वो रेस्ट पे आने से पहले जितना भी डिस्टेंस कवर करते हैं उसे हम कहते हैं वो चार्ज पार्टिकल की उस मैटर में रेंज होती है। ठीक है, अब हमारे पास मैटर पे डिपेंड करते हुए कि वो किस मैटर में से चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है या चार्ज पार्टिकल किस टाइप का है, उसकी रेंज पे डिफरेंस हो सकता है, मतलब रेंज कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि जो हैवी चार्ज पार्टिकल है और एक हमारे पास लाइट चार्ज पार्टिकल है, तो इनमें से किसकी रेंज ज़्यादा होगी, हैवी चार्ज पार्टिकल की और लाइटर चार्ज पार्टिकल। ठीक है, हम ड्राइव कर लेते हैं रिलेशन फॉर
रेंज, डेरिवेशन ऑफ रेंज, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कि हमारे पास जब पार्टिकल मूव करने लगा था, जस्ट बिफोर मूविंग थ्रू मैटर, उसकी एनर्जी क्या थी, वो मैक्सिमम थी, और जैसे ही वो उसकी रेस्ट पे आया, जस्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास ज़ीरो है। तो हम क्या करेंगे, रेंज हम कहेंगे E0 टू ज़ीरो। E0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, E0 रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को, और dx इसको रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, जो डिस्टेंस कवर किया है। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड मतलब इक्वेशन को डी से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डी से डिवाइड भी करते हैं। dx ओवर डी डॉट माइनस डी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और माइनस डी से डिवाइड भी किया है, ठीक है। अब हमारे पास इसको हम इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, r इज इक्वल टू E0 टू ज़ीरो, और हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ई ओवर डी एक्स करेंगे तो हमारे पास इसकी पावर क्या आएगी, -1 डॉट माइनस डी ई आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमारे पास लिमिट्स हैं उन्हें हम रिवर्स कर रहे हैं, और उस केस में जब हम लिमिट्स रिवर्स करते हैं हमारे पास क्या आता है, माइनस साइन आता है, और यहाँ पे तो हमारे पास ऑलरेडी माइनस साइन है, तो उसको हम क्या करेंगे, 0 टू E0, और वो माइनस साइन हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास क्या होगा, डी ई ओवर डी एक्स -1 इंटू डी ई। अब डी ई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमें पता है हमारे पास क्या है, अभी हमने देखा हमारे पास डी ई ओवर डी एक्स की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी वो हमारे पास क्या थी, z² E4 डी ई ओवर डी एक्स की जो हमारे पास वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी, z² E4 एन जी प्राइम ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर MEV log ऑफ 2 MEV स्क्वायर ओवर h न्यू, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू है डी ई ओवर डी एक्स की। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें हमारे पास तमाम जितने भी हमारे पास हैं वो हमारे पास फैक्टर्स क्या हैं, कांस्टेंट हैं। जैसे कि हम चार्ज की बात करें तो वो हमारे पास कांस्टेंट है, एंड हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं पर यूनिट टाइम, ये भी हमारे पास कांस्टेंट है। ये एटॉमिक नंबर है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो इसमें वैल्यू हो रहा है वो जस्ट हमारे पास z² जो एटम्स का एटॉमिक नंबर है, डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इसका एटॉमिक नंबर वेरी कर रहा है, और हमारे पास इसकी क्या कर रही है, वेलोसिटी वेरी कर रही है। तो हम कहते हैं हमारे पास डी ई ओवर डी एक्स जो है ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है z² ओवर v² के। ये हम इसको हम इक्वेशन बी का नाम दे देते हैं, और इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन ए का, ठीक है। अब हम काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसकी इक्वल होती है, वो हमारे पास इक्वल होती है हाफ mv² के, ठीक है। और इसे हम ई भी लिख सकते हैं हाफ mv² के। इसमें हमारे पास 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट को अगर हम ख़त्म करें तो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया mv² के, और v² हमारे पास किसको इक्वल आ जाएगा, E ओवर m के, ठीक है। अब हमारे पास अभी हमने जो इक्वेशन यूज़ की उसमें हमने कहा था डी ई ओवर डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, z² ओवर v² के। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ v² पुट कर रहे हैं जो कि हमारे पास इक्वल है E ओवर m के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, z², यहाँ पे v² की वैल्यू जब हम पुट करेंगे E² ओवर m², तो ये हमारे पास क्या होगा, m ओवर e, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। अब हम रेंज में ये वैल्यू पुट कर रहे हैं डी ई ओवर डी एक्स की जगह इक्वेशन ए की जगह में, वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 E0 mg² ओवर e -1 इंटू डी ई, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन था तो हम यहाँ पे भी प्रोपोर्शन का साइन ही यूज़ करेंगे,
और ये हमारे पास आ जाएगा R प्रोपोर्शनल टू 0 to E नॉट। इसको हम इन्वर्स कर लेंगे E/mg² इंटू DE और R इज 0 to E नॉट। mg² हमारे पास नहीं इंटीग्रेट हो रहा, EDE आ जाएगा और इसको हम फर्दर वो करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E²/2 आ जाएगा। ज़ीरो टू E नॉट लिमिट्स पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, E0²/2mg² के और ये हमारे पास आ जाएगा R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू E0² के। तो हमारे पास क्या है, रेंज हमारे पास क्या होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये हमारे पास है। ये टॉपिक जो है वो आपकी बुक में नहीं है, मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगी, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।